चीन के दम पर उछलने वाले नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अब अपने ही देश में बुरी तरह घिर चुके हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह भारत का विरोध ही है, क्योंकि अभी हाल ही में जब नेपाल सरकार ने अपने देश का नया राजनीतिक नक्शा जारी किया था तो अब उस फैसले पर नेपाल के विशेषज्ञों की एक समिति ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को खरी खरी सुनाई है। भारत के साथ सीमा विवाद को सुलझाने के लिए बनाई गई विशेषज्ञों की समिति ने सुझाव दिया है कि नई दिल्ली के साथ बातचीत के अलावा ओली सरकार के पास और कोई भी विकल्प नहीं बचा है। अब नेपाली विशेषज्ञ ये समझ चुके हैं कि जिस तरह भारत चीन को आड़े हाथों ले रहा है, फिर नेपाल किस खेत की मूली है। नेपाली अखबार काठमांडू पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक ओली सरकार ने इस 9 सदस्यीय कमेटी को नेपाल के कालापानी, लिपुलेख और लिम्पेधुरा के दावे को पुख्ता बनाने के लिए सबूत, हिस्टोरिकल एविडेंस और दस्तावेज तलाश करने का जिम्मा दिया था। और इस कमेटी का नेतृत्व सरकारी संस्था पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के कार्यकारी चेयरमैन विष्णुराज उपेत्री हैं। इस कमेटी को यह भी सुझाव देने के लिए कहा गया था कि भारत से विवादित जमीन को लेने के लिए क्या रणनीति अपनाई जाए। और यहाँ पर इस समिति के 2 सदस्यों ने कहा था कि भारत और चीन के बीच बढ़ता तनाव, भारत के लिपुलेख इलाके में सड़क बनने से भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद का मुद्दा और जटिल हो गया है। इसको सुलझाने के लिए नेपाली अधिकारियों को चतुराई से बातचीत करने की जरूरत है, न कि चीन के साथ साथ अपना भी नक्शा बढ़ा दें। बता दें कि भारत के अपना नया नक्शा जारी करने के फौरन बाद नेपाल ने भी अपना नया नक्शा जारी कर दिया था और विवादित सीमाई इलाकों को अपना बताने लगा था। यही नहीं, नेपाल के नए नक्शे को कानूनी आधार देने के लिए इसको संसद में भी पारित करवा दिया था। सूत्रों का ये भी कहना है कि इस नेपाली चाल के पीछे चीन की नेपाल में राजदूत का हाथ था। यहाँ हम आपको बता दें कि नेपाल के इस कदम के बाद भारत के साथ उसके संबंध तनावपूर्ण हो गए थे और वार्ता खटाई में पड़ गई थी। अब नेपाली अधिकारियों का कहना है कि इस विवाद के समाधान के लिए विदेश सचिव स्तर की वार्ता कम से कम बुलाए जाने की जरूरत है। वहीं नेपाल के एक सरकारी अधिकारी ने कहा है चूंकि चीन के साथ विवाद को देखते हुए भारत के लिए काला पानी काफी रणनीतिक महत्व रखता है, ऐसे में नेपाल के पास बहुत ही कम विकल्प बचता है। अब यहाँ पर नेपाल ये तो समझ गया है कि उसकी दाल इस मामले में तो गलने से रही, क्योंकि जो चीन भारत से 1 इंच भी जमीन नहीं ले पाया था, उल्टा भारत ही चीन के उस क्षेत्र में कब्जा कर चुका है जो 1962 में चीन के पास चला गया था। तो सोचिए इस हाल में नेपाल के साथ भारत क्या क्या नहीं कर सकता है।